नमस्ते। आज का मेरा वीडियो महिलाओं के लिए है कि हम महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने शादी से पहले सीखे हैं, पर शादी होने के बाद वो मन के अंदर इच्छा तो है, वो काम है वो वापस करने की, कि मैं भी है जो काम मैंने सीखा था कभी, वो काम मैंने शादी के बाद छोड़ दिया। अगर मैं यह काम वापस करूं तो घर में भी थोड़ी बहुत, अगर किसी काम की शुरुआत करती हूं तो घर में भी उन पैसों से जो इनकम होगी सहयोग मिलेगा, और जो मैंने सीखा था फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो करना तो चाहती है शादी से पहले, जैसे कई महिलाएं हैं, हम लोग सीखती हैं क्या, सिलाई का काम और मेहंदी लगाने का काम, कंप्यूटर सीखती है, पढ़ाई में अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है तो पढ़ाई लिखाई का ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, या कंप्यूटर का कोई काम हमने सीख रखा है, तो करना तो चाहती है और परिवार को सपोर्ट भी करना चाहती है, और मन के अंदर इच्छा भी हमारी कि मैं भी कुछ करूं जो मैंने सीख रखा है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, जो इनकम उससे हो काम की शुरुआत करने के बाद, और परिवार में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिले। पर मन के अंदर क्या है कि एक डर है कि अगर मैं किसी काम की शुरुआत करती हूँ तो कोई परिवार वाले या पड़ोस है या समाज के या दुनिया मुझे क्या कहेगी, क्या यह काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऐसा अगर हम सोचती रहेंगी तो जो काम हमने सीख रखा है वो काम हमारे उपयोग में कैसे आएगा। हमने इसीलिए तो सीखा था, हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए तो हमारे माता पिता ने शादी से पहले हमें वो काम है, चाहे सिलाई का हो, चाहे मेहंदी लगाने का हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या कंप्यूटर का हो, किस लिए करवाया था, इसीलिए तो करवाया था कि हमारी बेटी है, जब भी मान लो कोई पैसों का सपोर्ट या परिवार में सहयोग करने की बात है, या अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, अपने खुद के बूते पर है, कुछ ना कुछ काम है वो कर सके, इसीलिए तो हमने सीखा था। वो काम हम है अपनी इच्छा से छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि और ऐसे भी नहीं है कि हर एक काम की कोई भी काम की उम्र नहीं है। अगर हमने वो काम सीख रखा है तो वो काम वापस से है शादी के बाद ही शुरुआत है उसकी कर सकती है। परिवार वालों को कभी कभार कुछ मिले ऐसी है जो काम करना भी आता है, पर परिवार वालों को उनको पता ही नहीं है, ससुराल वालों को, कि हमारे है बहुओं को ये काम करना आता है। अगर हम जब तक उनको बताएंगे नहीं तो कैसे उनको पता चलेगा। कई बार है, और अगर हम उनको बताएं तो वो भी है, ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं, पर हम डर के कारण बताते, कई बार है कुछ महिलाएं बताती भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें है आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो हमारे माता पिता ने है हमें कोई ट्रेनिंग है, कंप्यूटर का वो काम है वो सिखाया था। तो अब है नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम हैं अब आगे करवा चौथ का त्यौहार है आ रहा है। अगर आप लोगों ने ब्यूटी पार्लर का काम सीख रखा है, मेहंदी का काम, अगर आपको मेहंदी अच्छी लगानी आती है, अगर आपको सिलाई अच्छी करनी आती है, तो करवा चौथ का आगे है वो त्यौहार आ रहा है। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो ब्यूटी पार्लर ऐसे नहीं है कि आप मन के अंदर डर है कि मेरे ग्राहक है आएंगे या नहीं आएंगे। आप ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। आप है सिलाई, आस पास पड़ोस में ये कहना तो पड़ेगा कि मुझे सिलाई का काम आता है। हम क्या है कई बार है मन के अंदर है डर बिठाए रखती है कि मैं है किसी को कहूँगी, कोई क्या कहेगी, अच्छा नहीं सिला। कई बार हमें अच्छी अच्छी डिजाइन भी आती है, सूट सिलना, ब्लाउज सिलना, फॉल लगानी, ये ऐसे काम है कि हम बताती नहीं है और हमें आता भी है, और हम है इससे है पैसा कमा सकती है, अपना थोड़ा बहुत है अपना हाथ खर्च निकाल सकती है, सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं। पर फिर भी हम हैं वो मन के अंदर एक डर है कि कोई क्या कहेगा। कोई अगर दुनिया की परवाह की तो हम लोग है कभी भी कोई काम है वो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसा आज तक हमने सुना है कि चाहे आप कितने ही सीधे ज़िंदगी में चलो, दुनिया है वो बात अगर बनाए तो दुनिया की परवाह मत करो, हमें है वो ध्यान देना है हमारे काम की तरफ। अगर हमने ब्यूटी पार्लर का काम सीख रखा है तो ब्यूटी पार्लर है, अब करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है तो ब्यूटी पार्लर है आप खोल सकती हैं। अगर आपने मेहंदी लगाना आपको अच्छा आता है तो आस पड़ोस, समाज, परिवार, रिश्तेदारों को आप बताएं कि मुझे मेहंदी लगाना आता है, तो आपका मेहंदी का काम है वो अच्छा चलेगा। अगर आपको चूड़ियाँ कई महिलाओं को क्या है कि चूड़ियों का सेट बनाना अच्छा आता है, जो भी घर में चूड़ियाँ उससे भी इतना अच्छा सेट बना लेती है, जो भी चूड़ियाँ उनसे भी, और उससे
सेट सेट बनाना अच्छा आता है। चूड़ियों को अलग अलग तरह की डिज़ाइन है, वो चूड़ियों की पसंद है, क्वालिटी एक है महिला में जो अलग अलग ऐसी डिज़ाइन है महिला चूड़ियों की पहनती है, तो चूड़ियों की दुकान भी खोल सकती है। कभी है हम हैं, अब है जैसे कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान खोलना चाहे तो ये एक ऐसा समय है जो त्यौहार आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाली है, तो अगर आप करवा कपड़े की दुकान, साड़ियों की दुकान खोलना चाहें तो साड़ियों की दुकान हम खोल सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार है, साड़ियाँ चलेगी चलेगी। अब आगे दिवाली भी आ रही है, ब्यूटी पार्लर का काम है, तो ब्यूटी पार्लर का काम है वो अच्छे से आपका शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो अभी यह समय ऐसा है कि मेहंदी लगाने के काम की आप शुरुआत कर सकते हो। अगर कपड़ों की सिलाई आती है तो कपड़ों की सिलाई भी है, इस समय आपके पास है। कहीं ना कहीं आप अगर बताओगे आसपास को तो आपके पास कपड़ों की सिलाई का भी समय है करने का और आप लोगों को बताने का। हम क्या है थोड़ा बहुत हमारे, और अगर जो महिला मान लो पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स कर रखा है या कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, तो वो महिला पढ़ाई लिखाई, अब क्या है एग्ज़ाम का समय, तो कई ऐसे घरों में हैं जो अपने बच्चों को है समय है पढ़ाई का नहीं दे सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो ट्यूशन के लिए हम जो पढ़ी लिखी महिला है वो ट्यूशन भी ले सकती हैं छोटे बच्चों का। क्यों, छोटे बच्चों को पढ़ाना है वो बहुत अच्छा लगता है, उनको है जितना प्रेम से, जितना एक तो हम प्रेम से बिना डांटे प्रेम से चित्र दिखा के पढ़ाएंगे ना तो वो जल्दी ही सीख जाएंगे। और डांटना नहीं है छोटे बच्चों को, बिना डांटे प्रेम से है चित्र दिखा दिखा के पढ़ाएंगे ना तो बच्चे हैं समय से पहले ही आपके घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि मैडम हम आ गए, हमें पढ़ाओ जल्दी से। और साथ ही साथ प्रेम से पढ़ाना है, डांटना नहीं है। डांटते ना तो बच्चे, छोटे बच्चे क्या है डर जाते हैं, तो पढ़ा लिखा है वो ट्यूशन भी ले सकता है। अगर हमने कंप्यूटर का काम है वो सीख रखा है तो कंप्यूटर में हम आजकल है दुकानों में भी मॉलों में भी, मतलब ऐसा कोई भी बाहर छोटा मोटा ऐसा काम नहीं है, रिसेप्शन पर है तो कंप्यूटर का भी काम, जिसने कंप्यूटर का काम सीख रखा है तो वो कंप्यूटर का भी कर सकता है। अगर हमने चूड़ियों का सेट भी अगर हमें अच्छा बनाना आता ना, या चूड़ियाँ, जिस महिला को चूड़ियाँ अच्छी, मान लो चूड़ियों का सेट अच्छा बना ले तो, और अच्छी चूड़ी है, कभी कभार हम देखते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं कि भाई मार्केट जाना है, आपको कपड़ा अच्छा खरीदना आता है, आपको है ना चूड़ियाँ आप अच्छी अच्छी कहाँ से लाती हो, आप कपड़े भी अच्छे लाती हो, चूड़ियाँ भी है जो अभी आप लाते हो अच्छी लाती हो, तो वो महिला चूड़ियों की दुकान भी इस समय है वो कर सकती है। और जो महिला यह सब नहीं करना चाहिए, घर मान लो पापड़ है, पापड़ का काम आता है, अचार का काम आता है, या खाना बनाना इतना अच्छा आता है कि आप मतलब खाने में भी एक अलग स्वाद है, इतना अच्छा जो भी खाए वो ऐसा कहता है कि आपको खाना बनाना अच्छा आता है, तो वो खाने का काम है टिफ़िन सेंटर शुरू कर सकती है। ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बना सकते तो छोटे छोटे स्तर पर एक बार है अपन टिफ़िन सेंटर है वो शुरू कर सकते हैं। हम महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और कुछ ना कुछ हमारे माता पिता भी हमें सिखाते हैं, पर हम क्या अपनी मर्जी से ही वो छोड़ देती है। और कई चाहती भी है, मन में चाहती भी है कि करूं, और ऐसा डर लगता है कि कोई क्या कहेगा, कोई दुनिया का काम है कहना, दुनिया कहती रहती है। अगर जो महिलाएं काम की शुरुआत कर लेगी और चल जाएगा, जो कहने वाली औरतें ना वो खुद उनके पास जाएगी। अगर सिलाई का काम है, अगर किसी ने कहा है तुम अच्छा नहीं सिलती हो, और उसके भी अगर ब्लाउज जिसने सिलाई का काम सीख रखा है और ब्लाउज अगर सिलवाना है तो वही महिला उसके घर जाएगी ब्लाउज सिलाने। और आपको अगर सिलाई का काम आता है तो साथ में आप अपने घर पर फॉल रख सकती हो, गट्टी रख सकती हो जो सिलाई धागे वाली, साथ में है सुई वगैरह कई, और ब्लाउज अगर सिलने हैं तो अस्तर जो ब्लाउज के है, ब्लाउज के अंदर अस्तर लगा के ब्लाउज सिलाते हैं तो वो भी है हम रख सकते हैं। फॉल वगैरह का काम कर सकते हैं, पिको का काम कर सकते हैं। तो अगर आपने, और मेहंदी अगर अच्छी लगानी आती है तो करवा चौथ का त्यौहार आ ही रहा है, आप मेहंदी लगा के आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप पापड़ का काम कर सकती है। अगर किसी को गीत आते हैं, गीत का भी एक काम है, गीत जिसको शादी के गीत आते हैं, जिसको बच्चे के जन्म के गीत गाने आते हैं, और वो शादी में ऐसे नहीं है कि एक दिन ही गीत चलते हैं,
जैसे मैं राजस्थान की हूँ, जैसे शादी में 7 या 11 दिन पहले है वो शादी हो तो गीत की शुरुआत करते हैं। अब जिन महिलाओं को गीत गाने आते हैं हम उनके घर ज़रूर जाते हैं कि आपको गीत गाना है, तो आपको अगर गीत गाने आते हैं तो ऐसे नहीं है कि मुझे गीत तो गाने आते हैं मैं क्यों करूँ। किसी भी काम की अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने शर्म करी तो हम क्या, जो हमने टैलेंट सीख रखा है, जो हमने काम, वो हमारे मन के अंदर दबा रहेगा और हम जीवन में है वो इच्छा तो बहुत होगी वो दबाए रखेंगे। तो और पढ़ाई लिखाई का है तो ट्यूशन ले सकती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है, खुशी खुशी है वो घर पे है, हमारे घर पर आते हैं और कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें छोटे मोटे बच्चे बोलते हैं जो हमें हैं वो इतना अच्छा उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों की घर पर हम ट्यूशन ले सकते हैं और प्यार से उनको चित्र दिखा के उनको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि वो बच्चे हमेशा जब भी बड़े हो जाएंगे ना तो आपको नमस्कार ज़रूर करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और आगे से आगे ज़्यादा जितना हो सके, अगर कोई महिला मेरा वीडियो देख के भी अगर कुछ काम की शुरुआत करती है तो एक अच्छी बात है, तो आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर, ताकि है कोई भी महिला अगर आत्मनिर्भर हम महिलाएं बन सकती हैं तो देश समाज मजबूत बनेगा। थैंक यू।